हेलो गाइस, दिस इज़ मी अनली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है व्हेन अ वुमन इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। 5 साइंस, 5 साइंस वो बताना चाहता हूँ जिससे पता चलेगा कि एक लड़की या एक औरत आपका फ़ायदा उठा रही है। वो आपसे प्यार नहीं करती, वो जस्ट टाइम पास कर रही है या फ़ायदा उठा रही है। 5 साइंस बताने वाला हूँ। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके। और अगर आपके क्वेश्चंस हों आप पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो वो 5 साइंस कौन से हैं? सबसे पहले तो इस चीज़ को जानते हैं कि मर्द और औरत का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, ठीक है? मर्द जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव स्टिमुली रखते हैं अकॉर्डिंग टू साइंस, पॉजिटिव एक्सपीरियंस स्टिमुली। और वुमेन जो है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस स्टिमुली रखते हैं। इसका मतलब क्या? स्टिमुली कहते हैं किसी चीज़ से जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक तालाब में पत्थर फेंकूं और वो जो पत्थर जाके टकराएगा तालाब की सतह से और उसके बाद जो छींटे उड़ेंगे, उसे आप समझ सकते हैं स्टिमुलेशन। तो मर्द जब कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस करता है या कोई चीज़ तो उससे ज़्यादा वो अट्रैक्ट होता है या उसकी तरफ ज़्यादा खुश होता है या उसकी तरफ उसका ध्यान ज़्यादा जाता है। इनको इसको अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये है कि मर्द को तारीफ़ सुनना पसंद है या कोई पॉजिटिव चीज़ उसको उसके बारे में सुनना बहुत पसंद है। वुमेन जो है उनके लिए उनमें ट्रेट न्यूरोटिसिज्म ज़्यादा होता है, तो नेगेटिव स्टिमुली ज़्यादा होती है, एक्सपीरियंस नेगेटिव वो ज़्यादा फील करती हैं चीज़ों को। सो अगर आप उससे आपकी कोई आदत उसे बुरी लग रही है तो उससे कंट्रोल नहीं होता, या तो वो आपको आपसे दूर भागती है या मतलब उससे इग्नोर करना उसके लिए वो चीज़ बहुत मुश्किल होती है। या तो वो इसलिए लड़कियां ज़्यादातर ब्रेकअप कर लेती हैं आपसे या फिर वो झूठ बोलेगी। इसलिए वुमेन्स झूठ ज़्यादा बोलती हैं अकॉर्डिंग टू सर्फेस एज़ कम्पेयर टू मेन। तो इसलिए वो झूठ बोलती है क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। उसको वो आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहती और वो आपको सच भी मुँह पे नहीं बताना चाहती क्योंकि उससे उसको लगता है कि आप हर्ट होंगे, ठीक है? कि और उस नेगेटिव इमोशन को फ़ील भी कर रही है। तो इसलिए वो उसके लिए 2 ही हल होते हैं, या तो आपको छोड़ दे या तो फिर आपसे झूठ बोले कि हाँ, बस ठीक है, तुम अच्छे हो। तो 5 ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे पता चलेगा कि वो आपका एडवांटेज ले रही है, आपको सच नहीं बता रही है, आपके साथ सिंसियर नहीं है, आपको मेबी शायद वो सिर्फ यूज़ कर रही है, दिल से खुश नहीं है। तो पहली चीज़ वो ये कि शी ओनली टॉक, शी डोंट वांट टू मीट। अगर वो सिर्फ बात करती है और आपसे मिलना नहीं चाहती तो इसका मतलब ये कि वो आपको यूज़ कर रही है, ठीक है? क्योंकि अट्रैक्शंस के लेवल होते हैं, ठीक है? और रिलेशनशिप की शुरू में दोनों जेंडर्स एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन लड़कियां थोड़ी ज़्यादा होती हैं, वुमेंस थोड़ी ज़्यादा होती हैं, इसलिए वो ज़्यादा कॉल्स करती हैं, मैसेज करती हैं, घुसती हैं। अगर वो ट्रूली प्यार करती है तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होती है और वो आपको बोलेगी कि मुझे मिलना है, मिलना है। और जितना आप मना करेंगे उतनी ज़्यादा वो अट्रैक्ट होगी, क्योंकि लड़के ज़्यादातर चेस करते हैं, ज़्यादा लड़के चेस करते हैं इस दुनिया में, ठीक है? तो जो लड़का उनको चेस नहीं करता, जो कहता है मैं बिज़ी हूँ, आज नहीं मिल सकता, मुझे जॉब पे जाना है या मुझे काम करना है या मुझे फुटबॉल खेलने जाना है, तो उसकी तरफ वो ज़्यादा और अट्रैक्ट होती हैं और उसके पीछे ही पड़ जाती हैं और उसको बोलती हैं कब मिलेंगे कब, और उनके दिल में उनके पेट में बटरफ्लाइज़ उड़ रही होती हैं, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड होती हैं उस लड़की की तरफ। सो अगर कोई लड़की आपसे मिलना नहीं चाहती या आपको देखना नहीं चाहती, आपसे पिक्चर्स का नहीं बोलती या आपको बोलती नहीं है कि इस तरह के कपड़े पहनो, या तो इट मीन्स शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू। वो मतलब आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं ले रही, वो अट्रैक्टेड नहीं है आपकी तरफ, लेकिन वो सिर्फ कॉल पे बात कर रही है। तो इसलिए मे बी शायद वो अपना सिर्फ गम सुनाना चाहती है या अपनी बातें बताना चाहती है, क्योंकि लोग एक्सप्रेस करके भी हील करते हैं, ठीक है? तो अगर वो खुद आपसे बात करती है और सिर्फ तभी बात करती है जब उसको कुछ बताना होता है या कुछ हील करना होता है, तो इसका मतलब है ये कि शी इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। वो रिलेशनशिप को इससे ज़्यादा कुछ और समझती नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि जब आप गुस्सा होते हैं, ठीक है, उसकी कोई बात आपको बुरी लगी, आप गुस्सा होते हैं और तब वो आपको मस्का लगाती है या तब वो आपसे माफ़ी माँगती है, अदरवाइज़ वो खुद को चेंज करने की कोशिश नहीं करती, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि वो आपका एडवांटेज ले रही है, वो आपको सिर्फ यूज़ कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अक्सर लड़के कोई चीज़ अपनी गर्लफ्रेंड या अपनी वाइफ़ को बताते हैं कि तुमने ये गलत किया,
वो मे बी उस चीज़ को चेंज नहीं करना चाहती, या पहले भी नहीं किया, आपने बहुत बार, हज़ार बार बोला होता है, लेकिन उस टाइम के लिए वो आपको फ़ौरन आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो आपकी तारीफ़ें शुरू कर देती हैं। और लड़कियां इस मामले में बहुत मास्टर होती हैं। मैं नेगेटिव पोर्ट्रे नहीं कर रहा किसी जेंडर को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां कुछ नेगेटिव होती हैं और मर्द बहुत पॉजिटिव होते हैं, नहीं, ये सोलली डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। किसी में नार्सिसिज्म ज़्यादा होता है, मतलब कोई बहुत खुद पसंद होता है, किस में साइकोपैथी ज़्यादा होती है, कोई बहुत ज़्यादा साइकोटिक बिहेवियर होता है, गुस्सा करता है, लेकिन दोनों जेंडर्स का बेसिक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके मुताबिक औरतें जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं। और क्योंकि वो सारे उनका उनका दिमाग जो है वो रिलेशन ओरिएंटेड होता है, ठीक है। उनका दिमाग जो है, मर्द जो है वो उसका फोकस ज़्यादा गेम पे होगा, उसका फोकस ज़्यादा मतलब अपने फ्यूचर पे होगा, मुझे इतने कमाने हैं, इधर जाना है। औरत जो है वो थोड़ी रिलेशनशिप ओरिएंटेड होती है, उसको रिलेशनशिप बनाना, इसलिए औरतें ज़्यादा दूसरों को डिस्कस करने में टाइम गुजारती हैं, आइडियाज़ को कम डिस्कस करती है। तो इसलिए क्योंकि वो रिलेशनशिप ओरिएंटेड है, तो वो रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है फारिग टाइम में, ठीक है। और बहुत ज़्यादा सोचती है तो फिर उसके दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आती हैं कि इसको मैं ये वाला सवाल करूँगी तो फिर उसके बाद अगर ये इसने ये जवाब दिया तो इसका मतलब ये होगा। तो इसलिए थोड़ी रिलेशनशिप्स में लड़कियां ज़्यादा मैनिपुलेटिव होती हैं एज़ कम्पेयर टू मैन। मैन भी ऐसे होते हैं ऑफ कोर्स, जो थोड़े तेज़ तरार होते हैं, और लेकिन ऐसे मर्दों की तादाद कम होती है क्योंकि वो ज़्यादातर बाहर घूमते हैं, ज़्यादातर बाहर अपने काम में बिज़ी रहते हैं, तो वो उस चीज़ को, उस नेगेटिविटी को दबा लेते हैं। लेकिन औरत नहीं दबा पाती क्योंकि उसके पास टाइम होता है और वो बैठ के सोचती है। तो इसलिए अगर वो फ़ज़ूल की तारीफ़ें करती हैं बेवजह, जिसकी कोई रेलेवेंस भी नहीं बनती, आप बात किसी और टॉपिक पे कर रहे हैं, आप आर्ग्यू कर रहे हैं और अचानक से वो कहती है कि तुम पे ये शर्ट अच्छी लग रही है या तुम आज अच्छे लग रहे हो, तो इट मीन्स वो आपको डिस्ट्रैक्ट करना चाहती है और वो चाहती है कि इस टॉपिक को डॉज किया जाए। स्पेशली तब जब लड़का सिंसियर हो, ऐसी सिचुएशन में जहाँ लड़का सिंसियर होता है और लड़का कहता है कि हाँ मुझे शादी करनी है तुमसे और मैं बात करना चाहता हूँ, और लड़की आगे से इस तरह के डॉज कर रही है टॉपिक को, तो इसका मतलब है शी इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। बस वो सिर्फ आपके साथ टाइम पास करना चाहती है, मे बी आप उसे शॉपिंग वॉपिंग करा रहे हैं तो वो कह रही है कि चलो चल रहा है तो चलने दो। अक्सर मैंने ये देखा है जब लड़की जैसे सिटी में किसी में अकेली होती है तो वो ऐसी हरकतें करती है, क्योंकि वो अकेली है तो वो फ़ायदा उठाना चाहती है अपने आसपास के लोगों का, और मर्द समझते नहीं है, वो प्यार कर बैठते हैं और फिर बाद में उनको बहुत दुख भी होता है, और ये नहीं समझते कि वो अपना फ़ायदा देख रही है और आपको थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो आपको सिर्फ तब कॉल करती है जब उसको कुछ चाहिए होता है, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि ऑफ कोर्स आपको समझना चाहिए कि वो आपके साथ टाइम पास कर रही है, आपका एडवांटेज ले रही है। ज़्यादातर लड़कियाँ, मैं क्यों ये बता रहा हूँ, हालांकि साइंस बहुत ऑब्वियस है ऑफ कोर्स, जब आपको कोई तभी सिर्फ कॉल करता है जब उसे किसी काम होता है या ज़रूरत होती है, तो ऑफ कोर्स कोई पागल बंदा भी समझेगा कि हाँ ये मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन क्योंकि आप इमोशंस में होते हैं, नॉर्मल फ्रेंडशिप में आप इस चीज़ को समझते हैं, जब आपका कोई ऐसा दोस्त जो आपको सिर्फ काम के वक्त ही कॉल करता है तो आप कहते हैं कि सिर्फ काम की वजह से मुझे कॉल करता है, मैं आइंदा से इससे बात नहीं करूँगा या मैं इससे दूरी इख्तियार कर लूँगा। लेकिन रिलेशनशिप्स में लड़की के साथ आप पिघल जाते हैं, आप यूज़ भी हो रहे होते हैं, आपके दोस्त भी आपको बता रहे होते हैं कि आप यूज़ हो रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आप सुनते नहीं। तो जब आपको वो कॉल करती है कि मुझे ये सूट दिला दो या मुझे वहाँ घुमाने लेके चलो, और वो सिर्फ अपनी ही केयर करती है, आपसे सवाल नहीं करती है, आपके बारे में पूछती नहीं है और अपनी ही दुनिया में रहती है, तो ऑफ कोर्स आप यूज़ हो रहे हैं, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए। इसके पीछे एक इनसिक्योरिटी भी है। लड़कों का प्रॉब्लम ये है कि वो काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त कर लेते हैं लड़की की, सिर्फ इसलिए कि उनको लगता है कि एटलीस्ट मेरे पास गर्लफ्रेंड तो है या एटलीस्ट मेरे पास वाइफ तो है। और इनसिक्योरिटी होती है, स्केर्सिटी माइंडसेट होता है, माइंड आपका किल्लत का शिकार है, आपको लगता है कि आप डिज़र्व नहीं करते कोई और, तो इसलिए आप उसकी हर गलत बात भी मान रहे हो और यूज़ हो रहे हैं और वो आपको यूज़ कर रही है। अच्छा, चौथी चीज़ चौथी चीज़ ये कि अगर वो आपके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहती, ठीक है, तो इसका मतलब है आपको यूज़ कर रही है। और लड़की जो है वो उससे इंटीमेट होती है, ठीक है,
जिससे वो बहुत हाईली अट्रैक्टेड होती है। तो अगर वो हाईली अट्रैक्टेड होगी तो इंटीमेट भी होगी, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार होगी, रिस्क टेकिंग भी कर लेगी। आप उसको किसी दूसरे शहर भी बोलेंगे, मिलने को बुलाएंगे तो वो शायद मिलने के लिए आ जाएगी, अगर वो अट्रैक्टेड होगी। लेकिन अगर वो अट्रैक्टेड नहीं होगी तो वो आपसे इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं चाहेगी, आपसे काम की बात करेगी और आपको इग्नोर करेगी, और आपको समझ नहीं आएगा कि ये मुझे एक तरफ से लव यू भी बोलती है और दूसरी तरफ से मुझे इस तरह से इग्नोर भी कर रही है, तो उसका क्या मतलब हो सकता है। सो इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि उनको आपसे मतलब है और आपको इग्नोर करना चाहिए उन्हें, या ऐसे इंसान से दूरी इख्तियार कर लेनी चाहिए। किसी सिंसियर इंसान से रिलेशनशिप में आना चाहिए, और बहुत से सिंसियर इंसान आपको मिलेंगे अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलें। लेकिन आपने अपने दिमाग को बहुत क्लोज़ किया हुआ है, आपको लगता है आप और डिज़र्व नहीं करते, आपको कोई और नहीं मिलेगा, तो इसकी वजह से आप गलत चीज़ें भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और आखिरी चीज़, इफ़ शी आर्ग्यूमेंट्स विद यू, अगर आप कोई ऐसी बात करते हैं जो आपके फ़ायदे की है या उसके फ़ायदे की, लेकिन वो उसको सुनती नहीं और आगे से लड़ाई स्टार्ट कर देती है, और आपने उसकी तरफ पॉइंट फिंगर किया और उसने फिंगर के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दी, उस बात को नहीं समझा जो आप कन्वे करना चाहते थे, कि वाई डिड यू पॉइंट फिंगर एट मी। तो इस तरह की लड़कियां होती। सो इसलिए अपने आप को ऐसी टॉक्सिक अगर कोई लड़की है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उससे दूर करें, ठीक है। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप जो हैं, आपके दिमाग में ऐसे बन चुका है कि आपको कोई और मुंह नहीं लगाएगा, तो इस चक्कर में आप ऐसी नेगेटिव इंसान को भी बर्दाश्त कर रहे हैं जो आपका एडवांटेज ले रहे हैं। और प्रॉब्लम यह है कि टॉक्सिक लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहने का, कि साइकोलॉजिकली वो आपको बहुत इफ़ेक्ट करती है। मे बी शायद आपका ब्रेकअप हो जाए, लेकिन उसके 2 साल बाद भी उसकी बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी। जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल वो कहती थी कि ब्लू शर्ट तुम पे अच्छी नहीं लगती, या तुम बहुत गंदे हो, शक्ल तुम्हारी अच्छी नहीं है, या कुछ भी, तो आप शायद उससे ब्रेकअप कर लें, किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाएँ, लेकिन फिर भी जब भी आप कोई ब्लू शर्ट पहनेंगे तो आपके दिमाग में बात गूंजेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकली बहुत असर रह जाता है। सो इसलिए किसी को भी डिसरिस्पेक्ट ना करने दें आपकी, ठीक है। अगर कोई कर रहा है तो फ़ौरन उससे वहाँ से हटा दें उसको, ऐसे इंसान को निकाल बाहर फेंकें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ गुड डे।